क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज यानी कि ब्लड के बारे में देंगे। इससे पहले हम और जानकारी दे चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से लिंक पर क्लिक करके पार्ट 4 फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने उस दिन पढ़ाया था ब्लड यानी ब्लड यानी कि इसको बोलेंगे रक्त। तो फ्रेंड्स जो ब्लड होता है, ब्लड में दो घटक पाए जाते हैं। जो ब्लड होता है ना, ब्लड में दो घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, और फ्रेंड्स दूसरा होता है हमारा, क्या होता है दूसरा? रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। इसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पोस्केल्स। ओके, तो हमने आपको इससे पहले टॉपिक में इस प्लाज्मा के बारे में बता दिया है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, रक्त का 60% भाग होता है। लेकिन जो रुधिराणु होते हैं, यह रक्त का 40% भाग होता है। इस प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। हम इस बात को आपको इससे पहले टॉपिक में बता चुके हैं। और इसके बाद इसमें 7% प्रोटीन्स होती है और कुछ साल्ट यानी कि लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन्स होती है और 0.9% इसमें क्या होता है? लवण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस जानकारी को आपको पहले टॉपिक में दे चुके हैं। अब वो रुधिराणु होता है ना, रुधिराणु यह रक्त का शेष कितना परसेंट? 40% भाग होता है। तो देखेंगे जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु ब्लड कॉर्पोस्केल्स होता है। यह रक्त का लगभग 40% भाग होता है। फ्रेंड्स, जो रुधिराणु होते हैं ना, यह रक्त का लगभग कितना? 40% भाग होता है। इसके बाद इसको रुधिराणु को, ये क्या होता है? यह रक्त का लगभग 40% भाग होता है। अब इसको रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। जो रुधिराणु होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, तो यहां लिखते हैं नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC, नंबर 3 होता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट या प्लेटलेट बोल देंगे, PLATELATES। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड होता है ना, ये रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो वो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो WBC होता है, सॉरी RBC, WBC और प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, इसको होते हैं रक्त बिंबाणु। क्या होता है ये होता है रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स, लाल रक्त कणिकाएं।
ये होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, रक्त बिंबाणु। ठीक है, रक्त बिंबाणु। तो देखते हैं आरबीसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने इस ब्लड के 3 पार्ट बताए थे। एक तो आर बी सी, पार्ट 2 डब्ल्यू बी सी, ऐसे करके। ठीक है, और क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाणु। इसको लिखेंगे तो लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको प्लेटलेट्स। चलिए फ्रेंड हम देखते हैं सबसे पहले आरबीसी। तो हम हेडिंग डालेंगे यहां पर आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि लाल रक्त। फ्रेंड्स इसको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आरबीसी में देखते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, यह स्तनधारियों के रक्त में, आरबीसी होता है ना, यह स्तनधारियों के रक्त में कैसा होता है, उभयापतल होता है। उभयापतल होता है, उभयापतल। यह आरबीसी, यह स्तनधारियों के आरबीसी में कैसा होता है, उभयापतल होता है, उभयापतल होता है। ठीक है, यह स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में यह उभयापतल होता है। क्या, आरबीसी। देखते हैं स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, उभयावतल होते हैं। कैसे होते हैं, उभयावतल होते हैं। जो स्तनधारियों के आरबीसी कण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उभयावतल होते हैं, उभयावतल होते हैं। इसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद में क्या है, एक ऊंट और एक लामा, दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स याद रहेगा, स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, उभयावतल होते हैं और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें एक अपवाद है, ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो फ्रेंड इसके बाद याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स,
स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद आरबीसी का निर्माण, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। देखते हैं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद आएगा फ्रेंड, क्वेश्चन बनता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। याद रहेगा, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद लेकिन स्तनधारियों की स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी होते हैं ना, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैंने बताया था इसमें एक अपवाद है, ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिनकी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन, विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन विटामिन, जैसे विटामिन B12 आदि आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। ओके फ्रेंड्स, प्रोटीन्स कुछ विटामिन जैसे विटामिन B12 ले लेंगे, एवं और होता है एक फॉलिक अम्ल भी होता है, यानी कि फॉलिक अम्ल आदि, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। जो आरबीसी बनती है ना, उनमें सभी सहायक होते हैं, विटामिन होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं और फॉलिक एसिड भी होता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक तो रिपीट हुआ, याद रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें नोट में क्या लिखना है? नोट में भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। फ्रेंड्स, आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो हमने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लिंक को कॉपी करके पहला वीडियो देख सकते हैं। तो भ्रूण अवस्था में इसका किसका? आरबीसी का। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण किसका? आरबीसी का निर्माण यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा एस्पिरिन में होता है। याद रहेगा फ्रेंड्स।
भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसके बाद इसका जो लाइफ टाइम होता है ना, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, जो आरबीसी होती है ना, उसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। जो आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, लेकिन इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? लेकिन इनकी मृत्यु, लेकिन किसकी? आरबीसी की। मृत्यु कहां पर? यकृत और प्लीहा में होती है। याद है फ्रेंड? लेकिन इनकी मृत्यु किसकी? आरबीसी की मृत्यु कहां पर? यकृत और प्लीहा में होती है। जो आरबीसी होती है उसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को, समझ रहे हो? इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। इसलिए आरबीसी, इसलिए यकृत और किसको? प्लीहा, एस्पिरिन, प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 20 से 120 दिन इनका लाइफ टाइम होता है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। याद रहेगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में होती है। इसमें किसमें? आरबीसी में। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसमें किसमें? आरबीसी में। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीम नाम की डाई तथा इसमें हीम नामक डाई यानी कि रंजक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फ्रेंड्स, जो आरबीसी होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन में एक हीम नाम की डाई रंजक और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसके कारण
मनुष्य का रक्त कैसा होता है, लाल होता है फ्रेंड्स, जिसके कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है। और जो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लाना, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को लाना और CO2 को पहुंचाना, यानी गैसों के आदान प्रदान में यह हीमोग्लोबिन ही सहायक होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, हीमोग्लोबिन सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम हीमेटिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स वो कहेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है जो होता है लौह यौगिक। हीमोग्लोबिन में हीमेटिन नामक लौह आयरन युक्त यौगिक पाया जाता है फ्रेंड। इसके बाद अब देखेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य, यानी कि आरबीसी का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। देखते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य, ये कहते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलते देखते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना, हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, यह ही आरबीसी का कार्य होता है। ओके फ्रेंड्स, हर कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, इसके कार्य होते हैं। क्वेश्चन बनता है आरबीसी के कार्य क्या होते हैं। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना इसका कार्य होता है, को वापस ले जाना इसके कार्य होते हैं। याद रहेगा आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना इसके कार्य होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग, रक्तक्षीण यानी कि एनीमिया, याद रहेगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीण यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। याद रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीण यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स सोते वक्त, जब मनुष्य सोता है ना, सोते वक्त
आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। जब मनुष्य सोता है ना, सोते टाइम लिखना है, सोते वक्त आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है। जब मनुष्य सोता है ना, जब हम सोते हैं, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है। इसके बाद आरबीसी की संख्या किससे? हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन बनता है, आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है फ्रेंड। किससे? हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड का तो इसको रख करता हूं। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, श्वेत, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कण या कणकाएं या ये कुछ भी बना दो, बात चलेगा सब कुछ। कणकाएं ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या कण भी लिख सकते हैं। श्वेत रक्त कणकाएं होता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, ठीक है, श्वेत रक्त कणकाएं। इसमें देखते हैं क्या होता है, इसको लिकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। जो श्वेत रक्त कणकाएं होती हैं WBC होती हैं, WBC को लिकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आकार और रचना में, यानी कि आकार और रचना में यह कैसे होते हैं? अमीबा के आकार के समान होते हैं। आकार व रचना में यह अमीबा के समान होते हैं। जो WBC होते हैं ना, आकार और रचना में यह अमीबा के समान होते हैं, लेकिन किनमें WBC में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है, याद रहेगा। लेकिन आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण किसका? WBC का निर्माण। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, याद रहेगा। इसका निर्माण कहां पर? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पीलिया में होता है। याद रहेगा। इनका निर्माण किनका? WBC का निर्माण। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पीलिया में भी होता है। याद रखना, इसका निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी कहां पर होता है, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल, किसका, WBC का जीवन काल, इसका जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। याद रहेगा, इनका जीवन काल किसका, WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 2 से 4 दिन होता है। फ्रेंड्स, आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से लिंक को क्लिक करके हमारे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और बेहतरीन नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं, याद रहेगा इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है, लेकिन इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है फ्रेंड्स। तो WBC होता है ना, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। तो देखेंगे, लेकिन इनकी किनकी, WBC की रक्त में ही हो जाती है। याद रहेगा फ्रेंड्स, इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है, लेकिन इनकी मृत्यु होती है ना, इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जो WBC होते हैं उनकी डेथ कहां पर, रक्त में ही हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। इसका कार्य होता है WBC का, इनका मुख्य कार्य शरीर के संक्रमण को रोगों से बचाना होता है फ्रेंड। कोई पूछता है ना कि WBC का कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है शरीर के संक्रमण को रोगों से बचाना। हमारे शरीर को संक्रमण होने से, रोगों से बचाने में कौन सहायक होता है, WBC सहायक होता है फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, WBC में सबसे अधिक भाग, WBC में सबसे अधिक भाग 60 to 70%, 60 से 70% क्या, न्यूट्रोफिल, क्या, न्यूट्रोफिल्स कणकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वह रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। कितना परसेंट, 60 से 70%। जो न्यूट्रोफिल होते हैं वह रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं अब देखते हैं रक्त बिम्बाणु, यानी कि रक्त बिम्बाणु, ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट, इसको लिखेंगे तो रक्त बिम्बाणु, यानी कि रक्त बिम्बाणु होता है ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। जो रक्त बिम्बाणु होता है ना, यह केवल मनुष्य और अन्य
स्तनधारियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह क्या रक्त बिमारू होते हैं ना, यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। रक्त बिमारू होते हैं ना, इनमें केंद्रक नहीं होता है। जो फ्रेंड्स रक्त बिमारू होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है तथा इनका निर्माण किसका रक्त बिमारू का इनका निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड? अस्थि मज्जा में होता है। याद रहेगा, इनमें किसमें? रक्त बिमारू में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण किसका? रक्त बिमारू का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जीवन काल किसका? इसका रक्त बिमारू का इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। कोई पूछता है इनका जो रक्त बिमारू होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? उनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। फ्रेंड्स कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु एस्पिरिन प्लीहा में होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? इनकी मृत्यु, इनका जीवन काल 3 से 4, लेकिन मैंने 3 से 5 भी देखा है। 3 से 5 तो चलेगा। इनका जीवन काल 3 से 5 या 3 से 4 दिन का होता है। और इनकी मृत्यु क्या होती है? एस्पिरिन यानी कि प्लीहा में होती है। जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, रक्त बिमारू होते हैं, उनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। फ्रेंड्स कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य इनका रक्त का थक्का, यानी कि इनका किसका? रक्त बिमारू का इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, यह सहायता करता है। याद रहेगा, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? यह या फिर यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जो रक्त बिमारू होते हैं उनका कार्य क्या होता है? यह रक्त का थक्का बनाने में या बनने में या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। याद रहेगा, जो रक्त बिमारू होता है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स रक्त के कार्य। तो फ्रेंड्स रक्त के कार्य हमने आपको बता चुके हैं, अभी नहीं बताया क्या? चलो अभी बताते हैं। वर्क ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के कार्य क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करना, यह रक्त का कार्य होता है। हमारे शरीर के
शरीर के ताप को नियंत्रण करना। याद रहेगा, शरीर के ताप को नियंत्रण करना और रोगों से रक्षा करना। याद रहेगा, रक्त के कार्य क्या होते हैं? शरीर के ताप को नियंत्रण करना, उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करना रक्त का कार्य होता है। और क्या? रोगों से रक्षा करना, यह भी एक हमारा रक्त का कार्य होता है। यदि हम में रक्त कम होगा तो हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। उस रोग से रक्षा कौन करता है? उस रोगों से हमारा ब्लड ही, रक्त ही रक्षा करता है फ्रेंड्स। याद रहेगा, तो रक्त के ताप को नियंत्रण करना और रोगों से रक्षा करना, ये हमारे रक्त का कार्य होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, यानी कि शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना। जो हमारे शरीर का वातावरण होता है उसको स्थायी बनाए रखना, ये रक्त का कार्य होता है फ्रेंड्स। तो शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। और क्या? तथा घावों को भरना। घावों को भरना, ये सब हमारे ब्लड यानी कि रक्त के कार्य होते हैं। O2, CO2 और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करना भी हमारे रक्त का कार्य होता है। यह O2, CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थों और हार्मोन्सों का संवहन करना ही रक्त का कार्य होता है। तो नमस्कार फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफी है। जब हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारा फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है तो उसका हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप हमारे बोल फर्स्ट को वहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स।